Hello friends. Today we are starting with our next topic, that is set theory, uh, which contains some of the different part, like we have studied about the type of the sets and the definition of the sets with the suitable examples. And now we are going towards the next topic, which is the very important topic to understand the set theory, that is subset. What is subset? Subset means if A and B are two sets and each element of A present in B, A सेट का हर एलिमेंट अगर B में अवेलेबल है, it means A is subset of B. It is a symbol for subset of. इस सिंबल को अगर हम अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहें तो हम ऐसा सोच सकते हैं, इफ x is less than equals to 4. What do you mean by this? X is less than equals to 4 means the value of this variable may be 4 or less than 4, right? So it means if subset of is there, it means the element contained by the set A less than B or equals to B. मतलब A के अंदर B से कम एलिमेंट भी हो सकते हैं और बराबर एलिमेंट भी हो सकते हैं, तो A इज सबसेट ऑफ B, राइट? तो फॉर एग्जांपल we are taking set A as 2, 4, 6, and B is the another set that is 1, 2, 4, 6, 8. So you can see easily 2 is here and 2 which is present in A as well as in B. 4 is also present in this, 6 is also present in this. It means all the elements of set A are present in B. So it means easily we can say that A is subset of B because A के अंदर B से कम एलिमेंट है और A के सारे एलिमेंट B में अवेलेबल है, राइट? अब सपोज मेरे पास एक और एग्जांपल है, अगर मैं थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करने के लिए आपके सामने लेता हूं A और इसमें मैंने लिख दिया 1 2 3 4 और B सेट मैंने डिफाइन किया X such that X is a natural number and X is less than or equals to, sorry, less than 5. X is less than 5. अगर हम लिखते हैं x इज लेस देन 5, व्हाट इज इट मीन? यानी कि x 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो आप इसमें फिर से क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो सारे एलिमेंट a में है वही सारे एलिमेंट किस में है? b में है, और एग्जैक्टली ऑल द एलिमेंट्स ऑफ a आर प्रेजेंट इन b. तो व्हाट इज इट मीन? अगेन a इज सबसेट ऑफ b. नाउ a इज जस्ट इक्वल्स टू b, तब भी हम ये सिंबल यूज कर सकते हैं, ईच एलिमेंट ऑफ ए प्रेजेंट इन बी, और a is equals to b, then we can use this symbol because this represents a has less elements with respect to b or a has equal number of elements with respect to b. Then we have to use this symbol. A is subset of b, right? तो आपको मेरे हिसाब से एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है. What is subset? Each element of A present in B, then you can use this symbol and A is subset of B. After that एक कॉन्सेप्ट और होता है हमारा प्रॉपर सबसेट का. ठीक है, प्रॉपर सबसेट. ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स के बीच में. कहीं पर वो सबसेट का सिंबल लगाना होता है, प्रॉपर सबसेट यूज कर रहे होते हैं. प्रॉपर सबसेट का सिंबल लगाना होता है, सबसेट का सिंबल यूज करते हैं. और आजकल अगर आप कुछ बुक्स में भी ट्रेवल करेंगे, बुक्स में भी आप देखेंगे जो मैथमेटिक्स की बुक्स हैं, उसके अंदर भी आपको ये चीजें देखने को मिल जाएंगी. कहीं पर सबसेट का सिंबल होना चाहिए था पर वहां प्रॉपर सबसेट का सिंबल है, प्रॉपर सबसेट का सिंबल होना चाहिए था, सबसेट का सिंबल है. तो आपको थोड़ा सा खुद ही प्रिकॉशनरी चेक करना है इस चीज को कि सबसेट ऑफ का जो सिंबल है वो हमारा ये होता है ईच एलिमेंट ऑफ ए कंटेन्ड इन बी, राइट? और a may be equals to b, so we have to use this symbol subset of. So after this definition we can check easily that phi is subset of every set. क्योंकि phi क्या होता है?
एम्प्टी होता है, इसमें कुछ होता ही नहीं है। जब किसी सेट में कुछ होगा ही नहीं तो इसका मतलब वो अपने आप ही क्या है, किसी भी सेट का सबसेट हो सकता है। तो फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, राइट। सेकंड कंडीशन, ईच सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ईच सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल दिया कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं अगर वो सारे के सारे बी के अंदर भी अवेलेबल हैं तो इसका मतलब ए जस्ट क्या हो गया, इक्वल्स टू बी हो गया। तो वहां पर भी हम इस सिंबल को इंसर्ट कर देते हैं। तो इसलिए एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, क्योंकि हर एक सेट में उसके अपने सारे एलिमेंट अवेलेबल होंगे। इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो दीज टू आर द प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग द सबसेट्स, ठीक है, विच आर द यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज। तो इसको आपको ध्यान रखना है। एम्प्टी सेट एज वेल द गिवन सेट ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, राइट। After that, basically subsets have two kind of sets, right? One is improper and another one is proper subset. What is improper subset? इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है और प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इसको ज्यादा अंडरस्टैंड करने के लिए पहले मैं आपको एग्जांपल दूंगा, उसके बाद मैं आपको डेफिनेशन की तरफ लेके जाऊंगा। सपोज मेरे पास एक सेट है 1 2 3। मैंने आपको बोला कि इसके पॉसिबल सबसेट्स कितने हो सकते हैं, ठीक है, इसके पॉसिबल सबसेट्स कितने हो सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला सेट लेंगे 5, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जस्ट कि 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है, तो वो इसका भी सबसेट हुआ। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेकिंग वन वन एलिमेंट इन ऑल द सेट्स। आफ्टर दैट टेकिंग टू टू एलिमेंट्स इन ऑल द सेट्स। साइक्लिक ऑर्डर में ले लेते हैं, उससे राइट करना थोड़ा इजी रहता है। फर्स्ट इज 1 2 and 3 इन डिस्टिंक्ट सेट्स, आफ्टर दैट टू टू एलिमेंट्स इन डिफरेंट सेट्स, एंड देन 1 2 3 itself. तो वी कैन सी देयर आर टोटल नंबर ऑफ 8 सबसेट्स, ठीक है। तो इस सेट के टोटल सबसेट्स कितने हैं, 8 सबसेट्स हैं हमारे पास। पर इन सभी के अंदर एक टू कंडीशंस आपको विड्रॉ करनी है। एक कंडीशन तो आपकी ये है और एक कंडीशन आपकी ये है, ठीक है। इन दो कंडीशंस को आपने क्या कर लेना है, विड्रॉ कर लेना है। मतलब इन दो को हम अलग से स्टडी करेंगे। तो 5 and itself ये इस सेट के सबसेट तो हैं पर प्रॉपर सबसेट नहीं है, ठीक है। ये इसके सबसेट तो हैं पर प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 and itself आर द इम्प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए, राइट, इम्प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए। तो आपको ध्यान रखना है कि 5 and itself ये जो टू केसेस होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट के केसेस होते हैं। और अदर्स जो बीच में आपके पास आ रहे हैं ये 6, ये सारे क्या है हमारे, दीज आर द प्रॉपर सबसेट्स, राइट। तो ये सारे हमारे पास क्या है, दीज आर द प्रॉपर सबसेट्स। तो मेरे हिसाब से आपके अंदर एक थॉट क्रिएट हो गई होगी कि सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट और प्रॉपर सबसेट, इन सब में डिफरेंस क्या है, ठीक है। और जब हम हायर मैथमेटिक्स की तरफ जाते हैं तो वहां पर इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। तो आपको ध्यान रखना है, इम्प्रॉपर मींस 5 and itself एंड अदर केसेस आर द प्रॉपर सबसेट्स, ठीक है। अब प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन तैयार करते हैं, ठीक है। क्या डेफिनेशन है, सबसे पहली बात तो इनको आप ध्यान से देखो, ये नॉन एम्प्टी है सारे के सारे, है ना। एम्प्टी बस एक ही था, वो मैंने हटा दिया, और जो फुल भरा हुआ था ना उसको भी हटा दिया। तो बीच में कौन से बच गए, जो अदर्स हैं। अदर्स मतलब नॉन एम्प्टी है एक तो, और दूसरी बात, इन सभी के अंदर गिवन सेट से एक एलिमेंट कम है, राइट। इसमें एक एलिमेंट कम है और इनमें दो एलिमेंट्स कम है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ। अब मैं आपको बताता हूं प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इट इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए, ए मींस एनी सेट, राइट, एनी सेट which contains at least one element less with respect to the given set A.
मतलब ए के कंपैरिजन में अगर आप ए सेट लेके चल रहे हैं तो उसके कंपैरिजन में कम से कम एक एंट्री कम होनी चाहिए। इसमें आप देख रहे हैं 2 एंट्री कम है और इसमें एक एंट्री कम है, तो इसलिए इन सबको हम किस में डालेंगे, प्रॉपर सबसेट में। तो आज के बाद हम ध्यान रखेंगे प्रॉपर सबसेट इज नथिंग बट इट इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए which contains at least one element less with respect to the given set A। और इसके लिए हम सिंबल कौन सा यूज करेंगे, तो कहीं पर भी अगर मेरे पास आता है 1 2 तो मैं ये सिंबल यूज करूंगा 1 2 3 मींस 1 2 इज द सबसेट, नो प्रॉब्लम, है ना। मैं ये सिंबल यूज करूंगा बिकॉज इट कंटेन्स स्ट्रिक्टली वन एलिमेंट लेस। जैसे हमारी सिंपल रियल नंबर्स के लिए आप स्टडी करते हैं एक्स इज लेस देन 4, तो इसका मतलब है स्ट्रिक्टली एक्स 4 से कम, है ना, कोई मैनिपुलेशन नहीं है इसमें। एक्स जो है वो स्ट्रिक्टली 4 से कम है, इसका मतलब 1 2 के अंदर एक एंट्री इससे क्या है, कम है ना। तो पक्का हो गया फिर कि ये जो है इट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ द गिवन सेट। तो ध्यान रहे आज के बाद हम कोशिश करेंगे कि जहां पर प्रॉपर सबसेट की कंडीशन आएगी वहां पर हम ये सिंबल यूज करें, और जहां पे इम्प्रॉपर आएगा उसके लिए हम कोई भी सिंबल यूज नहीं करेंगे। फाई एंड इटसेल्फ आर द टू केसेस विच आर द इम्प्रॉपर सबसेट। सब अदर के लिए, सबसेट के लिए आप ये सिंबल भी यूज कर सकते हैं। हाँ, एक कंफ्यूजन और जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो ये है, कभी कभी क्या होता है हमारे पास स्टेटमेंट दे रखी होती है, मान लो मैंने कहीं पर लिखा 5, ठीक है, यहां डैश लिख दिया, यहां ए लिख दिया, मतलब 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। अब आपने क्या है, आपने ये वाला सिंबल यूज कर दिया, ये भाई ये गलत है, क्योंकि इसका मतलब है 5 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। क्या मतलब है, 5 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ठीक है। इसलिए हम इसको यूज ना करके क्या करेंगे, 5 इज सबसेट ऑफ, ठीक है। तो सबसेट तो है क्योंकि सबसेट की दो टाइप्स हैं, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर, है ना। पर प्रॉपर के लिए स्ट्रिक्टली लेस वाला सिंबल यूज करना है आपने, तो 1 2 हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट लेस विद रिस्पेक्ट टू 1 2 3, सो वी हैव टू यूज दिस सिंबल, ठीक है। तो इट इज अ ग्रेट कंफ्यूजन, सो इसलिए इसको आपको ध्यान ध्यान में रखना है। अगर कहीं पर आता है ए इज डैश, इसमें भी मैं क्या करूंगा, सबसेट ऑफ का सिंबल यूज करूंगा, दिस वन। तो ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड 5 इज आल्सो द सबसेट ऑफ ए, राइट। तो इसलिए ये कंफ्यूजन आज आपका दूर हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब सपोज हम कुछ एग्जांपल सेलेक्ट करते हैं। सपोज ए इज अ सेट विच कंटेन्स नथिंग, A is a set which contains nothing. It is empty set, right? तो इसके अगर हम सबसेट्स राइट करें, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं सबसेट्स, तो इसके सबसेट्स क्या होंगे, ओनली 5। 5 is a subset of 5 because it contains nothing, right? इसके बाद अगर मैं बात करता हूं A contains one element, सपोज मैंने लिखा 1, ठीक है, यहाँ हम A लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर बार 1 2 3 अच्छा नहीं लगता, आपकी बार A ले लेते हैं, अल्फाबेट ले लेते हैं। तो इसमें मान लो एक ही एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है, इट इज अ सिंगलटन सेट, हम पहले स्टडी कर चुके हैं। और इसके अगर आप सबसेट्स देखेंगे तो एक तो 5 हो गया और एक इटसेल्फ, ठीक है। और अगर हम किसी सेट में 2 एलिमेंट्स इंसर्ट करें ए एंड बी, अब क्या होगा, अब इसके अंदर एक तो सबसेट बनेगा 5, एक बनेगा ए, एक बनेगा बी और एक बनेगा ए, क्यों भाई, ठीक है ना। और अगर हम किसी सेट में 3 एलिमेंट्स ले लें तो क्या बनेगा, 5 बनेगा, ए बनेगा, बी बनेगा, है ना, सी बनेगा। अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले एक 1 2 3 का एग्जांपल भी लिया था, उसी तरीके से आप ये भी राइट कर सकते हैं, एबीसी। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आर 8, राइट। इसी तरीके से अगर मैं चलता हूं, सबसे पहले आपको देखना है व्हाट इज द कार्डियल नंबर ऑफ द गिवन सेट्स। हाँ, कार्डियल नंबर के बारे में हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया था, अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो फर्स्ट सेट है आपका, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, फर्स्ट सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नो एनी एलिमेंट, मतलब n ऑफ a इज 0, मींस सेट a कंटेन्स नथिंग। अगर मैं इसकी बात करता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए आर 1, अगर मैं इसकी बात करता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आर 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आर 3,
तो ये जो मैंने 0 1 2 3 लिखा है इसको बोलते हैं कार्डियल नंबर। कार्डियल नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए सेट। किसी भी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स अवेलेबल हैं वो इस बात को डिक्लेयर करता है कि उसका कार्डियल नंबर क्या है। ठीक है, तो जैसे इस सेट में 3 एलिमेंट है तो इसका कार्डियल नंबर क्या है? 3। कुछ लोग तो एन ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बट जब हम हायर मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं तो ये सिंबल यूज कर लेते हैं काई। ठीक है, तो इसके लिए कार्डिनलिटी के लिए हम इसको यूज करते हैं। कई बार सी भी लिखा होता है फॉर कार्डियल नंबर, तो ये ऑथर पे डिपेंड करता है वो किस तरीके से इन चीजों को राइट करता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 3, दीज आर द सॉरी 1 2 3, दीज आर द कार्डियल नंबर ऑफ द गिवन सेट। ओके, नाउ सबसेट्स क्या होते हैं वो भी हमने क्लियर कर दिया कि एक तो होगा फाइव, सभी का सबसेट होता है, और एक खुद सेट होता है और बीच के सारे केसेस, मतलब कंटेनिंग 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद हम देखना चाहेंगे कि इन सबसेट्स के अंदर प्रॉपर सबसेट्स कितने हैं, ठीक है, और इम्प्रॉपर सबसेट्स कितने हैं। अब अगर मैं बात करता हूं प्रॉपर सबसेट्स, तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया पी सबसेट्स मतलब प्रॉपर सबसेट्स। अब प्रॉपर सबसेट कौन से हैं? देखो, इसका तो कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं है, इसका भी कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं है, क्योंकि प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बात बताई थी कि उसके अंदर एक तो वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए और उसके अंदर कम से कम दिए हुए सेट से एक एलिमेंट कम होना चाहिए, है कि नहीं? तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ए तो इसके बराबर ही है और फाइव तो हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो भाई यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊंगा। कई बार 1 मार्कर में आपका क्वेश्चन दिया होता है कि गिवन एग्जाम्पल ऑफ ए सेट, एक ऐसे सेट का एग्जाम्पल बताओ, एक ऐसे सेट का एग्जाम्पल बताओ जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट एग्जिस्ट ना करता हो। ठीक है, गिवन एग्जाम्पल ऑफ ए सेट विच हैज नो एनी प्रॉपर सबसेट, जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट एग्जिस्ट ना करता हो, तो उसके लिए आप एग्जाम्पल दे सकते हैं एवरी सिंगलटन सेट, राइट? एवरी सिंगलटन सेट हैज नो एनी प्रॉपर सबसेट। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ए के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, इसके हमने टोटल सबसेट्स कंस्ट्रक्ट किए 4 हैं, और इसके प्रॉपर सबसेट कितने हैं? 2 हैं। एक तो ए है और एक बी है। दीज आर द प्रॉपर सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट। ओनली 2 सबसेट्स आर देयर विच आर द प्रॉपर सबसेट्स, राइट? 2 सबसेट्स आर देयर। और अगर मैं यहां पर देखता हूं तो इसके प्रॉपर सबसेट कौन कौन से हैं? यहां से लेकर यहां तक 6 प्रॉपर सबसेट्स हैं। ठीक है, तो अब मैं एक बात फिर से क्लियर करना चाहता हूं, इसके सबसेट्स कितने होंगे? 2 रेज टू द पावर 0, दैट इज 1। इसके सबसेट्स कितने हुए? 2 टू द पावर 1, दीज आर 2। इसके सबसेट्स कितने हुए? 2 टू द पावर 2, दैट इज 4। इसके सबसेट्स कितने हुए? 2 टू द पावर 3, दैट इज 8। ठीक है, ये तो हमारे पास क्या हो गया? कंस्ट्रक्शन ऑफ नंबर ऑफ सबसेट्स, मतलब अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट्स कितने हैं? 8 हैं। अगर किसी का कार्डियल नंबर 2 है तो उसके सबसेट्स कितने हैं? 4 है। अगर कार्डियल नंबर 1 है तो सबसेट कितने हैं? 2 है। कार्डियल नंबर 0 है तो सबसेट कितना है? 1 है। और अगर मैं इस तरीके से प्रॉपर सबसेट के बारे में डिस्कस करूं तो आप देख रहे हो इसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं है, राइट? इसका 2 to the power 1 minus 2 are the total number of proper subsets। इसका 2 to the power 2 minus 2, यानी कि 2 सबसेट्स ऐसे हैं जो कि कैसे हैं? प्रॉपर है। और इसके लिए 2 क्यूब माइनस 2, दैट इज 6, तो 6 ऐसे हैं जो कि क्या है? प्रॉपरली कंटेन्ड है, प्रॉपर सबसेट्स हैं। तो इस सारे डिस्कशन से हमारे पास जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट गेन होता है वो आपको समझना है, वो क्या है हमारा? सबसे पहले अगर आपके पास इफ एनी सेट A has number of elements n, या m लिख लेता हूं मैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आर m, मान लेते हैं ए सेट है उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? m। तो बाय दिस सिमेट्री यू कैन ऑब्जर्व दैट अगर यहाँ पर एक भी एलिमेंट नहीं है तो 1 सबसेट था, एक एलिमेंट है तो 2 टू द पावर 1 2 हो गया, 2 एलिमेंट्स है तो 2 टू द पावर 2 4 हो गया, 3 एलिमेंट्स है तो 2 क्यूब 8 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर 2 की पावर m जो होंगे वो क्या होंगे? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, राइट? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। अगर मान लो किसी सेट में m एलिमेंट्स है तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 2 रेज टू द पावर m। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्कर के लिए ध्यान रखना है आपको। और उसके बाद फिर प्रॉपर सबसेट के लिए अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ
प्रॉपर सबसेट्स दैट इज 2 टू द पावर m-2। क्योंकि हुआ क्या, बस फाई और इटसेल्फ वाला केस हट गया है ना, फाई और इटसेल्फ वाला केस हमने हटा दिया, तो बाकी सारे केसेस किस में आएंगे, आपके प्रॉपर सबसेट्स के अंदर। और आप इस सिमेट्री से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे, 2 रेज टू द पावर m-2। अब इसको हम अपने क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे वो आप समझ गए होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं इन शॉर्ट आपको बता देता हूं। जैसे मान लो हमारे पास ए सेट है, इसमें मैंने ए बी सी डी ई 5 अल्फाबेट डाल दिए, ठीक है, 5 अल्फाबेट डाल दिया, और मैंने आपसे पूछा कि भैया टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बताओ, इस सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे। अब 5 के लिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 रेज टू द पावर 5, और 2 रेज टू द पावर 5 का मतलब कितना हो गया, 16 सॉरी 32। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आर 32। अब 32 सबसेट्स में से 2 सबसेट्स आप हटा दो, है ना, तो वो क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, ठीक है। तो 32 माइनस 2 बिकम्स 30। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो आपके पास होंगे वो कितने होंगे, 30 प्रॉपर सबसेट्स होंगे। तो ध्यान रखें, जब क्वेश्चन पूछा जाए क्या पूछा गया है, वो नंबर ऑफ सबसेट्स पूछा गया है या नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स पूछा गया है, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट्स पूछा गया है तो 2 रेज टू द पावर m, और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स पूछा गया है तो 2 रेज टू द पावर m-2, राइट। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था रिगार्डिंग इम्प्रॉपर सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स एंड सबसेट्स। तो हमने सबसेट का जो कंफ्यूजन था वो बिल्कुल दूर कर दिया अच्छे से। तो एक बार फिर से आपको बता दूं, मैं सबसेट के लिए मैंने कौन सा सिंबल यूज करना है, सी, देन नीचे इक्वल, और प्रॉपर सबसेट के लिए कौन सा यूज करना है, दिस वन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आफ्टर दैट सुपरसेट। सुपर सेट में हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि सुपर सेट का कॉन्सेप्ट ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो सुपर सेट का मतलब है इफ ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी देन बी इज सुपर सेट ऑफ ए, दैट्स इट। तो ये आपका सिंबल किसका हो गया, प्रॉपर सबसेट का, और ये किसका हो गया, सुपर। देखिए सिंपल सी बात है, जैसे हम लगाते हैं डिविजनल ऑफिसर, सब डिविजनल ऑफिसर, ठीक है। तो सब डिविजनल ऑफिसर और डिविजनल ऑफिसर में क्या फर्क है, सब डिविजनल ऑफिसर की ड्यूटीज डिविजनल ऑफिसर को पहले से ही असाइंड होती है ना। पर डिविजनल ऑफिसर के पास ऐसी बहुत सारी और अथॉरिटीज होती हैं जो सब डिविजनल ऑफिसर के पास नहीं होती। तो सब मींस उससे छोटा, है ना, सबसेट हमने पढ़ लिया। सुपर का मतलब उससे बड़ा, सिंपल सी बात, ठीक है। तो इसका मतलब ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो बी ए से बड़ा है, मतलब बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। तो सुपर सेट का सिंबल बस हम क्या कर देते हैं, जैसे लेस देन और ग्रेटर देन की कंडीशन होती है वैसे ही हम सबसेट और सुपर सेट को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सबसेट और सुपर सेट हमने डिस्कस किया। इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा यूनिवर्सल सेट। देखिए इसको ध्यान से समझना आप। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है, जैसे देखिए ये जो रूम है, इस रूम में बहुत सारी थिंग्स रखी हुई हैं, तो इसका मतलब ये रूम जो है इट इज अ सबसेट ऑफ द कंप्लीट होम, होम का पार्ट है ना। और अगर मैं बात करता हूं पूरे होम की, तो ये जो होम है पूरा, इट इज अ सबसेट ऑफ या एलिमेंट ऑफ ए स्ट्रीट, राइट, सबसेट ऑफ द स्ट्रीट यू कैन से। एंड दिस स्ट्रीट is a subset of this colony, and this colony is the subset of Gurugram, and this Gurugram is the subset of what, yes you know, Gurugram is a subset of Haryana, है ना। अब हरियाणा किसका सबसेट है, भैया स्टेट्स का सबसेट है, और स्टेट्स इंडिया का सबसेट है। इंडिया किसका सबसेट है, एशिया का सबसेट है, और एशिया किसका सबसेट है, यूनिवर्स, सॉरी अभी भी हम थोड़े से दूर रहेंगे, है ना, वर्ल्ड का सबसेट है। और वर्ल्ड के बाद फिर क्या आ गया हमारा, यूनिवर्स आ गया। तो होल यूनिवर्स कंटेन्स एवरीथिंग। सो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, द सेट विच कंटेन्स एवरीथिंग, वो सेट जिसके अंदर सब कुछ है। अब सब कुछ का मतलब ये भी नहीं है कि हम यूनिवर्सल की बात करें, डिपेंड्स अपॉन द टेक्स्ट। सपोज हमारे पास एक सेट है, मैंने लिख दिया कि भाई इसके अंदर ये 3 अल्फाबेट है, बी सेट मैंने लिख दिया इसके अंदर ये 3 अल्फाबेट्स हैं, सी सेट मैंने लिख दिया
ई एफ जी, इसके पास 3 अल्फाबेट है, ठीक है। डी सेट मैंने एक और लिख दिया, मेरा मन कर रहा है तो मैंने ए बी जेड टी ये वाला लिख दिया। तो अब क्या है, इन चारों के लिए एक सेट मिनिमम सेट होगा जो इन सभी एलिमेंट्स को कंटेन करेगा। मिनिमम सेट का नाम दे रहा हूं मैं इसको, ठीक है। मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है, आप कितने भी एलिमेंट डाल सकते हैं उसमें, पर मिनिमम यूनिवर्सल जो बनेगा इसके लिए वो क्या बनेगा, U contains A, B, C, D, E, F, G, Z, T। अब इसमें देखिए आप, A सेट के सारे एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं, यस। B सेट के सारे एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं, D फालतू है बस। E, F, G, भाई ये वाले एलिमेंट भी हैं, C के भी एलिमेंट हैं, है ना। फिर हमने देखा भाई ZT, भाई इसके भी एलिमेंट हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे के सारे जो हैं U के सबसेट हैं। इन शॉर्ट आई कैन से यूनिवर्सल सेट क्या होता है, द सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट, सुपर सेट ऑफ ऑल सेट्स गिवन इन द टेक्स्ट। इस पर जोर लगा रहा हूं मैं, टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब है डिपेंड्स अपॉन योर नीड्स, योर क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको 3 सेट्स दे रखे हैं तो वो उन सबको जो कंटेन करेगा वो हमारा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है। जो उन सबको कंटेन करेगा वो हमारा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। तो अब यहां पर आप देख रहे हैं कि ये हमारा मिनिमम यूनिवर्सल सेट है। अगर मैं इसके अंदर पी क्यू आर एस और भी अल्फाबेट्स ऐड कर दूं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यूनिवर्सल सेट में कंटेन्स मोर एलिमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द गिवन सेट। इन सबसे ज्यादा एलिमेंट भी उसके अंदर हो सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बट आपको ध्यान रखना है, द सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स गिवन इन द टेक्स्ट इज द डेफिनेशन फॉर द यूनिवर्सल सेट। तो आपको पता चल चुका है यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो इन शॉर्ट मैंने आपको सबसे पहले बताया सबसेट, उसके बाद सबसेट को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया, सुपर सेट, सॉरी, इम्प्रॉपर सबसेट्स एंड प्रॉपर सबसेट्स। आफ्टर दैट उनकी नोटेशंस के बारे में डिस्कस किया, उनके एग्जांपल्स डिस्कस किए, और उसके बाद हमने एक टॉपिक डिस्कस किया सुपर सेट का, विच वाज वेरी शॉर्ट टॉपिक। एंड उसके बाद हमने लास्ट में यूनिवर्सल सेट को डिस्क्राइब किया। या आप ऐसा यूनिवर्सल सेट में आप सबसेट के थ्रू भी डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं और सुपर सेट के थ्रू भी डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। Wait for the next video. In the next video, we will discuss other topics excluding those which we have already studied in our previous videos. Thank you.